बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर पहाड़ों के दामन में एक बस्ती आबाद थी। वहां के ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। इसी बस्ती में सालिम नामी एक नेक दिल मजदूर रहा करता था। सालिम अपनी बीवी सवीरा के साथ एक सादा मिट्टी के घर में रहता था। उनकी शादी को अरसा गुजर चुका था, मगर अभी तक उनके यहां कोई औलाद नहीं थी। सालिम हर रोज सुबह सवेरे जागता, नमाज अदा करता और फिर किसी के खेतों में मेहनत मजदूरी करने निकल जाता। वो सारा दिन दिल लगाकर मेहनत करता। शाम के वक्त उसे जो भी पैसे मिलते उनसे खाना खरीदकर वापस घर लौट आता। कभी काम मिल जाता तो वो इससे जी न चुराता, और कभी मजदूरी न मिलती तो सब्र शुक्र से गुजारा करता। लेकिन उसकी बीवी सवीरा इस हालत से मुतमईन नहीं थी। वो गुर्बत से नफरत करती थी और गांव की उन औरतों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती थी जो नए कपड़े पहनते और अपने पास सोने के जीवरात रखते। वो अपने छोटे से घर को जेल समझती और हर दिन उसका गुस्सा बढ़ता ही चला जाता। एक शाम सालिम आग के पास बैठा और बोला, सब्र से काम लो सवीरा, अल्लाह दिन बदलने में देर नहीं लगाता। सवीरा ने फौरन जवाब दिया, मैं सब्र कर कर के तंग आ चुकी हूं सालिम। गुर्बत ने हमें लोगों में अजनबी बना दिया है। सालिम थोड़ी देर खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, दिल की नेकी माल से ज्यादा कीमती है और रिस्क अल्लाह के हाथ में है। सवीरा ने कोई जवाब न दिया। वो चुपचाप बैठी रही और अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही। इसी रात जब सालिम सो गया तो सवीरा चुपके से उठी, अपने कपड़े जमा किए और घर से निकल गई। वो अकेली सड़क पर चल पड़ी। वो ये भी नहीं जानती थी कि कहां जा रही है। सुबह सालिम जागा तो उसे सवीरा न मिली। उसने गांव में तलाश किया, पड़ोसियों से पूछा, मगर किसी ने उसे नहीं देखा था। वो उदास होकर घर लौट आया, जमीन पर बैठ गया और आहिस्ता से बोला, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा दिल पहले ही बहुत टूट चुका है। तू मुझे अकेला न छोड़ और मेरा सहारा बन। थोड़ी देर बाद उसने लाठी उठाई और गांव से निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि उसकी मंजिल कहां है। वो एक लंबी सड़क पर चलता रहा। उसके पास न खाना था न पानी, मगर वो चलता रहा और दिल ही दिल में कहता रहा, चलता रहूंगा जब तक अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता न खोल दे। कई घंटों बाद वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आंखें बंद कें तो एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जो कराहने जैसी थी। उसने इधर उधर देखा तो झाड़ियों के दरमियान एक छोटी सी गजाल नजर आई जो खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और नरमी से रस्सी खोल दी। सालिम उसके करीब बैठ गया। उसने जेब से कल रात की बची हुई रोटी का एक टुकड़ा निकाला और उसके सामने रख दिया। गजाल आहिस्ता आहिस्ता उसे खाने लगी। सालिम मुस्कुराया और बोला, यही है जो मेरे पास है, शायद कल अल्लाह हमें बेहतर रिस्क दे। वो शाम तक उसके पास बैठा रहा, फिर छोटी सी आग जलाई ताकि दोनों को गर्मी मिले। सालिम के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उसे लगा कि अल्लाह ने उसकी तन्हाई दूर करने के लिए उसे भेजा है। रात गहरी हुई तो वो जमीन पर सो गया और गजाल उसके करीब ही लेट गई। सुबह जब सूरज निकला तो वो चल पड़ा और गजाल आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगी। 2 दिन बाद वो एक वादी में पहुंचा जहां कुछ दरख्त और पानी था। उसने फैसला किया कि यहां कुछ दिन रहेगा। उसने खुशक खजूर की टहनियों से एक सादा झोंपड़ी बना ली। रात को जब सुकून छा जाता तो वो आसमान की तरफ देखता और बोलता, अहे अल्लाह, मुझे मालूम ना था कि मेरी तन्हाई में भी रहमत है। इस गजाल ने मुझे गम भुला दिया। अगले दिन से सालिम चंद लकड़ियां जमा करता और करीबी बाजार में बेचता। इन पैसों से खाना खरीद लाता। एक दिन वो वापस आया तो देखा कि गजाल एक पुराने कुएं के पास खड़ी है। सालिम करीब आया तो जमीन बिल्कुल ताजा खुदी हुई लग रही थी। वो जमीन पर बैठ गया और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। वो मिट्टी हटाता रहा। अचानक उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। उधर एक छोटी सी मिट्टी की मर्तबान निकली। उसने उसे खोला तो अंदर कुछ चांदी के सिक्के और एक पुरानी तांबे की तख्ती थी।
वो बहुत देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ये माल जाया नहीं करूंगा, इससे हलाल कारोबार शुरू करूंगा। अगले दिन से वो जड़ी बूटियां और शहद जमा करता और लोगों को बेचता। हफ्ते गुजरे, उसका रिस्क बढ़ता गया। वो गरीबों को खाना खिलाता और कहता, ये सब अल्लाह का फजल है। एक दिन बाजार में एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और पूछा, सालिम, ये रिस्क तुझे कहां से मिलता है? सालिम मुस्कुराया और बोला, इस दरवाजे से जो अल्लाह ने मेरे लिए खोला, जब दुनिया ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। एक पूरा साल गुजर गया जब से सालिम गांव से निकला था। लोगों ने समझ लिया कि वो रास्ते में मर गया है। सवीरा कुछ दिन अपने मां बाप के यहां रही, फिर दूसरे शहर चली गई। उसे लगता था कि गुर्बत कभी खत्म ना होगी और उसने सही फैसला किया था, मगर उसके दिल को सुकून न मिल सका। जब भी बाजार में कोई उस जैसा आदमी नजर आता, उसके सीने में चुभन होती। एक दिन वो औरतों के मजमा में बैठी थी जहां बातें हो रही थीं। एक औरत बोली, पास के गांव में एक नेक आदमी है जो शहद और जड़ी बूटियां बेचता है और अल्लाह उसे बहुत रिस्क देता है। दूसरी बोली, लोग कहते हैं उसके साथ एक गजाल रहती है जो हर जगह उसके साथ जाती है और वो गरीबों को अपनी कमाई से ज्यादा देता है। सवेरा ने हैरत से पूछा, उसका नाम क्या है? औरत बोली, सालिम। सवेरा की आवाज रुक गई, फिर आहिस्ता से बोली, सालिम। सवेरा उस रात सौ न सकी। उसे सालिम का नेक चेहरा याद आया। उसकी बात याद आई कि रिस्क ज्यादा होने से घर में बरकत नहीं आती, बल्कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा है वही हाल अच्छा है। अब उसे यकीन हो गया कि वो सच बोलता था। उसे पछतावा हुआ और उसने दिल में कहा, मैंने ऐमान से मालदार आदमी को छोड़ दिया, दुनिया के माल और धोखे के पीछे जो टुक्के का भी नहीं था। अगले दिन उसने पुराने गांव वापस जाने का फैसला किया। एक छोटे काफले के साथ रवाना हुई। जितना करीब आती उतना खौफ बढ़ता। उसे नहीं पता था कि सालिम उसे माफ करेगा या दरवाजा बंद कर देगा, मगर उसने दिल में कहा, माफी मांगूंगी। अगर इनकार भी कर दे तो कम उज कम एक बार उसे देख लूंगी। जब वो गांव के करीब पहुंची तो लोग बाजार में बात कर रहे थे। एक शख्स बोला, देखो, सालिम बाजार से लौट आया है, गरीबों के लिए खाना लेकर आया है। सवीरा ने फौरन मुड़कर देखा। दूर से सालिम नजर आया। उसका चेहरा पुरसुकून था। उसके कपड़े सादा मगर साफ। हाथ में दूध और शहद की टोकरी थी। सवीरा वहीं जम गई। आंखों में आंसू भर आए। वो आहिस्ता आहिस्ता बाजार में चली। देखना चाहती थी, मगर उसकी आंखों से ज्यादा डर लगता था। मस्जिद के करीब एक जगह उसने देखा कि गरीब लोग एक आदमी के गिर्द जमा हैं जो दूध और शहद बांट रहा है। करीब गई तो वो सालिम था। वो थोड़ा सा बदला था, मगर चेहरा ज्यादा साफ और निगाहें ज्यादा मजबूत हो गई थीं। वो मुस्कुराकर गरीबों को दूध देता, एक बच्चे के सर पर हाथ फेरता। गजाल करीब खड़ी थी, बगैर खौफ के, जैसे सबको जानती हो। सवीरा लोगों के पीछे खड़ी खामोश देखती रही। एक औरत ने दूसरी से कहा, रहम करे अल्लाह, क्या खूब दिल है इसका, जो आज बीचा है सब सदका कर रहा है। सवीरा के आंसू बहे पड़े। उसे पुरानी बात याद आई, रिस्क हासिल करने के लिए ज्यादा जल्दी से काम नहीं लिया जाता। अब उसे यकीन था कि सालिम सच्चा था। वो इंतजार करती रही जब तक लोग न चले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आई और कांपती आवाज में बोली, सालिम। सालिम ने सर उठाया, उसे देखा, कुछ ना बोला। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, खुश आमदीद सवीरा, बहुत वक्त हो गया है। सवीरा ने शर्म से नजरें झुका लें और बोली, हां, मैं गलत थी। मैं समझती थी गुर्बत ऐब है। आज पता चला कि ऐब मेरे दिल में था। सालिम थोड़ी देर खामोश रहा, फिर नरम लहजे में बोला, अल्लाह सबको माफ करता है जो राह भटक जाए और वापस आ जाए। अल्लाह लोगों से ज्यादा रहम करने वाला है। फिर उसने एक प्याला दूध उसे दिया और बोला, पी ले, ये सब अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है। सवीरा ने कांपते हाथ से प्याला लिया।
पेती रही और रोती रही। सालिम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोला, अब जा, अल्लाह से माफी मांग ले इससे पहले कि मुझसे मांगे। फिर वो अपना सामान उठाकर चला गया और गजाल उसके पीछे चल पड़ी। सालिम वादी में अपनी झूनपड़ी पर वापस आया। वो आग के पास बैठ गया और बहुत देर तक सोचता रहा। न गुस्सा था न खुशी, बस एक अजीब सा एहसास हुआ। उसी रात उसने गजाल को हाथ से खिलाया, उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, गजाल, अगर तू ना होती तो मैं यहां तक ना पहुंचता। बेशक अल्लाह ही इंसान को भलाई करने की तौफीक देने वाला है। गजाल ने चमकती आंखों से उसे देखा, फिर आहिस्ता से मुड़ी और जंगल की तरफ चल पड़ी। सालिम ने सोचा कि वापस आ जाएगी जैसे हर बार आती थी, मगर सुबह जब उठा तो वो न थी। उसने इर्द गिर्द तलाश किया, उसका नाम पुकारा, मगर सिर्फ गूंज सुनाई दी। वो जमीन पर बैठ गया और दिल खाली सा हो गया। अगले दिनों वो हर सुबह कुएं पर जाता, इस उम्मीद पर कि शायद वो गजाल उसे दौर से देख ले, मगर वो ना आई। एक रात उसे ख्वाब में नजर आया कि वो एक रोशन रास्ते पर चल रहा है और गजाल आगे चल रही है। उसने मुड़कर कहा, आवाज हुआ जैसी, तेरा इम्तिहान मुकम्मल हो गया सालिम। अपने रब का शुक्र अदा कर और दूसरों को वही खैर दे जो तुझे मिला। वो आंखें खोलकर उठा, गालों पर आंसू थे। सुबह तक नमाज पढ़ता रहा, फिर बोला, मुझे इस गजाल की कमी की वजह से नहीं रोना चाहिए। ये अल्लाह की रहमत थी, अब मुझे अल्लाह के रास्ते पर खैर बांटनी चाहिए। उस दिन से सालिम ने अपनी ज्यादा तर कमाई गरीबों पर खर्च करना शुरू कर दी। उसका घर हर मुहताज के लिए खुला रहता। गांव में उसका नाम नेकी और रिजा के साथ लिया जाने लगा। गजाल को उसके बाद किसी ने न देखा, मगर वो लोगों की कहानियों में रहमत की अलामत बन गई, जो साबिर और मायूस न होने वालों के लिए आती है। महीने गुजरे, सालिम सुकून से रहने लगा। गांव गांव में मशहूर हो गया। लोग दवा और शहद लेने आते। वो हमेशा मुस्कुराता और कहता, मैं तो बस एक सबब हूं, खैर तो अल्लाह की तरफ से है। सवीरा अब दोबारा उसका नाम सुनने लगी, इस बार अजनबियों की जबान से। हर शख्स उसकी तारीफ करता, उसकी नेकी और अच्छे अखलाक का जिक्र करता। उसका पछतावा बढ़ता गया। उसने फैसला किया कि अब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसे दोबारा न देख ले। एक ठंडी सुबह वो दोबारा चल पड़ी। रास्ता लंबा था, हवा बहुत जोर से पड़ रही थी, मगर वो न रुकी। दिल में कहती रही, उसके पास जाऊंगी, अगर इनकार भी कर दे तो माफी की बात कह लूंगी। जब पहुंची तो सालिम अपने छोटे घर के सामने बैठा दूध के बर्तनों में डाल रहा था। उसने दौर से पहचान लिया। सवीरा शर्मिंदगी से उसके सामने खड़ी हो गई, कुछ भी बोल न सकी। फिर आहिस्ता से बोली, सालिम, मैं माफी मांगने आई हूं। मैं अंधी थी, आज आंखें खुल गई हैं। सालिम ने एक लम्हा देखा, फिर नरमी से बोला, सवेरा, जिसने अल्लाह को पहचान लिया वो किसी से नाराज नहीं होता। मैंने तुझे माफ कर दिया इससे पहले कि तू मांगती। सवीरा के आंसू बह पड़े, वो रोती रही। सालिम ने कहा, अगर रहना चाहती है तो दरवाजा खुला है, मगर आज हम माल के लिए नहीं जीते, खैर के लिए जीते हैं। सवीरा ने सर हिलाया और बोली, यही चाहती हूं अब। उस दिन से सवीरा वापस उस छोटे घर में आ गई। वो सालिम की मदद करती, दूध और शहद तैयार करती, गरीबों में बांटती। उसने सीख लिया कि असली दौलत अल्लाह की रिजा में है, न सोने में न कपड़ों में। दिन गुजरते गए। इनका घर सादा था, मगर रहमती इलाही से भरा हुआ। सालिम सुबह को जड़ी बूटियां और शहद लेने निकलता। सवीरा घर में दूध तैयार करती और मुहताजों का इस्तेकबाल करती। इनका घर हर जरूरतमंद के लिए मंजिल बन गया। कोई खाली हाथ ना लौटता। सवीरा मेहनत से काम करती, मुस्कुराती और लोगों से कहती, ये अल्लाह का रिज्क है। सालिम बस इतना कहता, ये सब कुछ मेरे बस में बात नहीं, मैं तो बस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूं। शाम को दोनों आग के पास बैठते, पुरानी बातों को याद करते। सवीरा कभी कहती,
यकीन नहीं आता कि मैं कभी इतनी सख्त थी। सालिम जवाब देता, हर दिल का एक रास्ता होता है, अहम यह है कि गुमराही से वापस आ गया। महीनों बाद इनका काम बढ़ा। सालिम ने कुछ बकरियां खरीदें और गांव के किनारे गरीबों के लिए एक छोटी पनाहगाह बनाई। लोग उसे शेख सालिम कहने लगे। एक सुबह जब सालिम खेत में पानी दे रहा था तो उसने दरख्तों के दरमियान कुछ हरकत देखी। सर उठाया तो दूर एक गजाल खड़ी उसे देख रही थी। वो यकीन न कर सका। आहिस्ता से बोला, तू है? इतनी मुद्दत बाद वापस आई। मगर गजाल करीब न आई। एक लम्हा खड़ी रही, फिर मुड़ी और दरख्तों में गायब हो गई। सालिम बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। उसने दिल में कहा, रहमत कभी मरती नहीं, वो अपने लोगों को शुक्र करने पर मिलने आती है। बहुत से साल गुजर गए। सालिम का नाम पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग नसीहत, दवा या शहद के लिए आते। वो कभी इनकार न करता, कभी तकब्बुर न करता। हमेशा कहता, जिसने गुर्बत जानी उसे अता की कीमत मालूम होती है। हर रात वो उसी पुराने कुएं के पास बैठता जहां से खैर शुरू हुई थी। आसमान की तरफ देखता और आहिस्ता से कहता, अल्लाह का शुक्र है जिसने सिखाया कि रिज्क सिर्फ माल नहीं, दिल का सुकून भी है। अब सालिम की उम्र ढलने लगी, जिस्म कमजोर हुआ, बाल सफेद हो गए, मगर चेहरा रिजा से चमकता रहा। एक पुरसुकून सुबह गांव वालों ने देखा कि वो कुएं के पास बैठा मुस्कुरा रहा है, जैसे हमेशा होता था। मगर रूह परवरदिगार के हुजूर जा चुकी थी, मुकम्मल सुकून के साथ। सबने उसे रोते हुए दफनाया। एक बुजुर्ग बोला, वो गरीब था तो अल्लाह ने उसे मालदार किया, तन्हा था तो अल्लाह ने गजाल भेजी जो उसकी तन्हाई दूर करती रही। उसे कुएं के करीब दफन किया और कब्र के पास एक छोटा सा दरख्त लगाया। दिन गुजरे, दरख्त बड़ा हुआ और पूरे इलाके को साया देने लगा। जो भी वहां से गुजरता अपने बच्चों से कहता, यहां सालिम आराम कर रहे हैं, वो आदमी जिसने जान लिया कि सब्र हर खैर का दरवाजा है। सवीरा हर सुबह उसकी कब्र पर आती, दुआ पढ़ती और आंखों में आंसू लिए बैठती। एक दिन जब वो कब्र पर थी तो एक सफेद गजाल आहिस्ता से गुजरी, दरख्त के करीब एक लम्हा खड़ी हुई, फिर घास में गायब हो गई। सवीरा मुस्कुराई और बोली, तू अब भी वफादार है जैसा सालिम था। फिर उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, हमें ऐसे दिल दे जैसा इस सालिम का दिल था, और हम भी इसी तरह राजी हो जाएं जिस तरह वो राजी हुआ। अल्लाह हम सबको सब्र, शुक्र और नेकी की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और अब उसे दुनिया के किसी इलाके से सुन रहे हैं, मुझे लाजमी बताएं। शुक्रिया।